हम पे निर्भर करता है क्यों रिश्ता बना रहे हैं किसी से, हम पे निर्भर करता है। जितनी हम में सत्यता उतनी हमारे रिश्तों में। जीव का अर्थ ही है रिश्ते। मेरी कोई हस्ती नहीं है अकेली एक जीव के तौर पर। आप मेरी बात करेंगे तो आपको कहना ही पड़ेगा वो जो अभी सोफे पर बैठा है, वो जो अभी माइक पर बोल रहा है, वो जिसने कुर्ता पहन रखा है, वो जो हवा से सांस ले रहा है, वो जो श्रोताओं के सामने है। तो आप मेरी जब भी बात करेंगे आप पाएंगे कि मैं किसी न किसी से रिश्ते में हूँ। कभी सोफे से रिश्ता है, कभी इससे रिश्ता है, कभी इससे रिश्ता है। अभी कहाँ पर हूँ मैं? लखनऊ में। तो आप तो मेरा जिक्र भी नहीं कर सकते बिना किसी दूसरी चीज का जिक्र किए। तो हम तो सदा ही संबंधित हैं। बात यह है कि क्यों संबंधित है, क्यों बैठा हूं सोफे पर, क्यों बोल रहा हूं माइक पर, क्यों हूं लखनऊ में। ये है पूछने की बात। रिश्ते तो होंगे ही होंगे। तुम और कुछ ना करो तो हवा में सांस तो लोगे। लो बन गया रिश्ता। किससे? हवा से। अकेला जीव जैसा कुछ तो होता नहीं। जीव तो जहां भी है दूसरों के साथ है। तुम और किसी से ना रिश्ते बनाओ। आंतों में करोड़ों बैठे हुए हैं छोटे छोटे जंतु, उनके साथ तो रिश्ता हुआ कि नहीं हुआ? और आंख खोलोगे तो जब भी देखोगे तो बाहर कुछ दिखाई देगा। जहां कुछ दिखा रिश्ता बन गया ना। दूसरी चीजें ना हो तो आंख की भी कोई हस्ती नहीं। तो आदमी तो रिश्ते में लगातार है। अब ये बताओ रिश्ता क्यों है और किससे है? वास्तव में किससे है ये बात भी पीछे की है। क्यों है उसी से निर्धारित हो जाता है कि किससे है। तुमने अपने आप को दुखी मान लिया है और दुख की वजह से रिश्ता बना रहे हो तो शराब से रिश्ता बन जाएगा। तो किससे बना ये किसने निर्धारित किया? क्यों बना? इसने। जिस बिंदु से उठ करके तुम रिश्ता बनाते हो वही बिंदु निर्धारित कर देता है रिश्ते की गुणवत्ता। और सदा वो बिंदु कौन सा होता है? क्या नाम है उस बिंदु का? उस बिंदु का नाम है मैं। तो अपने आप को जो तुम समझते हो उसी अनुसार अपने रिश्ते बना लेते हो। मैं एक जवान मर्द हूं, अब तुरंत रिश्ता किससे बनाऊंगा? फिर किसी औरत से। मैं एक अकेली स्त्री हूं, अगर ये है मैं का नाम, मैं की परिभाषा, मैं कौन? मैं एक अकेली स्त्री हूं, तुरंत रिश्ता बन जाएगा। किससे बनेगा? किसी पुरुष से बन जाएगा या किसी और से बन जाएगा जो अकेलापन दूर करे। समझ रहे हो? तो बहुत सतर्क होकर के मैं कहना चाहिए। मैं अपने आप को अभी समझ क्या रही हूं कौन? मैं गड़बड़ हूं तो मेरे सारे काम, सारे रिश्ते गड़बड़ हो जाने हैं। जब तुम गड़बड़ होते हो तो देखा है हवा से भी रिश्ता तुम्हारा गड़बड़ हो जाता है। सांस कैसी हो जाती है? ऊबड़ खाबड़, उखड़ी उखड़ी। जैसे समुद्री तूफान में लहरें होती हैं ऐसी तुम्हारी सांस हो जाती है जब तुम या तो परेशान होते हो या गुस्से में होते हो या डरे होते हो। सांस बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाती है। हाँ, तो इंसान तो छोड़ दो, सांस
हवा तक से रिश्ता खराब हो जाता है। हाँ, खाने से रिश्ता खराब हो जाता है, चित्त खराब होता है तो आहार खराब होता है, हाजमा खराब होता है, ये सब एक साथ चलते हैं। छोटे बच्चे दौड़ रहे होते हैं, गिर जाते हैं, तो देखा गिर गया तो फिर जमीन को मुक्का मार रहा है। दिमाग खराब है तो जमीन तक से रिश्ता खराब कर लिया। दिमाग खराब है तो भूमि तक से दुश्मनी हो गई, वो उसी को मुक्का मार रहा है। तुम ठीक रहो, रिश्ते अच्छे ही बनेंगे। और इसी बात का प्रयोग अध्यात्म में एक विधि के तौर पर भी किया गया है। तुम अच्छे तो रिश्ते अच्छे। इसी को उलट करके ये भी कहा गया है कि किसी अच्छे से रिश्ता बना लो तो तुम भी अच्छे हो जाओगे। वो फिर आध्यात्मिक उन्नति की विधि हो गई। लेकिन अगर तुम अच्छे नहीं तो तुम पता कैसे करोगे कि अच्छा कौन है, किससे बनाए रिश्ता? तुम अगर बुरे हो तो तुम तो अच्छाई के नाम पर भी किसको पकड़ लाओगे? किसी बुरे को पकड़ लाओगे और कहोगे बहुत अच्छा है, इससे रिश्ता बनाना है, और उससे बनाओगे रिश्ता, तुम्हारी बुराई, तुम्हारी बीमारी, कमजोरी और बढ़ जाएगी। तो फिर उसके लिए तुम्हें सुझाई गई है प्रार्थना। तब तुम कहते हो कि हम तो इतने नाकाबिल हैं, इतने दोषयुक्त हैं कि हम ये भी नहीं जान पाएंगे कि किसके पास जाएं, किससे नाता बनाएं। तुम एक काम करो, तुम ही उसको भेज दो जो हमारे काम आए, हमें तारे। तो फिर इसलिए तुम्हें संतों ने समझाया कि जो तुम्हें तारेगा, जो तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारा उद्धार करेगा, तुम उसे नहीं खोज पाओगे, वो तुम्हें खोजेगा। वो तुम्हारी प्रार्थना के फलस्वरूप आता है और तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। तुम बस इतना करना कि जब वो तुम्हें खोज ले तो तुम भाग मत जाना। क्योंकि जैसे हम होते हैं वैसे हमारे रिश्ते होते हैं, तो हम इस बात का उपयोग भी कर सकते हैं। हम कैसे हैं ये देखने में कई बार बड़ा कष्ट हो जाता है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है स्वयं को निष्पक्ष होकर देखना। और आंख मन के भीतर तो जाती नहीं कि वहां गंदगी है, ये देख पाए। तो एक काम करो, तुम अपने रिश्तों को देख लो। अगर रिश्तों में गंदगी पाओ तो समझ लेना कि गंदगी मन में है। तो रिश्ते परोक्ष तरीका हो जाते हैं अपने मन को देखने का, आईना हो जाते हैं। मन सीधे सीधे तो दिखाई देगा नहीं ना, तो रिश्तों को देख लो। रिश्तों में पाओ कि चीख पुकार है, उठा पटक है, खींचतान है, लालच है, ईर्ष्या है, वहम है, रोक टोक है, तो समझ लो मन में ही गड़बड़ है। नहीं तो रिश्ता इतना मलिन कैसे होता? बाहर की खाल दिखाई देती है, भीतर का माल दिखाई देता ही नहीं। अब बाहर की खाल अगर खूब चमका ली हो तो ये सोचना आसान हो जाता है कि भीतर का माल भी चमक ही रहा होगा।
भाई बाहर की खाल भीतर के माल में आम तौर पर कोई रिश्ता नहीं है। भीतर का माल कैसा है ये जानना है तो देखो कि दुनिया से, चीज़ों से, विचारों से, सबसे तुम्हारा संबंध कैसा है। सड़क पर कोई जानवर दिखाई देता है, क्या रिश्ता बनता है तुम्हारा उससे? एक बंदर का बच्चा, बिल्ली का, कुत्ते का बच्चा यूं ही मिल गया तुमको, क्या रिश्ता बनाते हो? पेड़ों से क्या रिश्ता है तुम्हारा? भोजन से क्या रिश्ता है तुम्हारा? एक मुर्गा क्या है तुम्हारे लिए? क्या संबंध है तुम्हारा उससे? मांस? ये सब देख लो, उससे मन के मौसम का कुछ पता चलेगा।